हेलो एंड वेलकम टू फुल स्टैक नेस्ट। आप सबका स्वागत है। अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स साइट्स को बनाना, इन्वेंट्री एप्स, फैशन वेबसाइट्स लाइक मिंत्रा, अपने स्टार्टअप्स लाइक एप्पल और सैमसंग के वेबसाइट्स, सोशल मीडिया साइट्स हो गया, ई फार्मा साइट्स या फूड डिलीवरी साइट्स या तो ओयो जैसे होटल बुकिंग ऐप्स, तो आप हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे इस वेबसाइट यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, जैसा कि हमारा पूरा कंटिन्यूएशन था HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो आज का ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, नॉट जस्ट फॉर आवर पेड स्टूडेंट्स बट फॉर एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पेज डिज़ाइनिंग सीखेंगे विथ बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या है, तो मैं आपको बता दूं, बूटस्ट्रैप जो है एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जो कि हमें काफ़ी सारे इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करता है। ये देखो, अगर बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू दूं मैं आपको, यहाँ पर देखो हमारे पास ऑलरेडी प्री मेड कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि ये अलर्ट हो गया तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर कार्ड्स हो गए, ये कार्ड कंपोनेंट कुछ इस तरह का है। ओके, तो आज हम ये एक एक करके देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन विथ कोड करता हूँ और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ डे 4। ओके, इस डे 4 के अंदर सबसे पहला फाइल मेरा होगा index.html। इसके अंदर अपना HTML बॉयलर प्लेट कैसे जनरेट करना है, शिफ्ट और 1 दबाकर। ओके, आ गया। अब हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे आप क्लिक करना, फिर इंट्रोडक्शन पे ये जो CSS का CDN लिंक है इसको हम कॉपी करते हैं और हमारे कोड पे यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, ये CSS का लिंक हमको चाहिए। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है, ये बंडल पूछ रहा है। या तो आप इस बंडल को डाल सकते हो जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, या तो आप ये इसको सेपरेटली भी कर सकते हो, बट हम ये अकेले बंडल फाइल को ही डाल देंगे। कहाँ डालना है, जहाँ ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है जस्ट उसके ऊपर। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप, BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप वेबसाइट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ और इस index.html का कॉपी पाथ करके अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये बूटस्ट्रैप वेबसाइट यहाँ पर आ गया। अब बूटस्ट्रैप के केस में आप अगर चाहो तो अपने खुद के CSS फाइल्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं 2 और फोल्डर बनाता हूँ CSS और JS का, वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक लेट्स से अपने JS के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, main.js, और इस CSS के अंदर style.css। ओके, तो इनको हम अपने इंडेक्स फाइल में लिंक कर देते हैं। यहाँ पर लिंक, यहाँ पर CSS style.css, और जावास्क्रिप्ट के केस में स्क्रिप्ट JS main.js। ओके, ये सब हमारे आ गए। अभी आप देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, हर एक बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपना हेडर, दूसरा होता है मेन, और लास्ट वन होता है अपना फुटर। ओके, तो हेडर के अंदर हमारा पूरा ये हेडिंग नेविगेशन रहता है। जैसे ये फुल स्टैक नेस्ट के वेबसाइट में देखोगे, ये पूरा हमारा हेडर है, जो हेड यहाँ पे हम यूज़र को नेविगेशन करने में हम हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, तो सेम यही चीज़ हम बनाएंगे बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप में अब इस गेटिंग स्टार्टेड को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमें नेविगेशन बनाने में है यूज़ करेंगे वो है नैवबार। ये नैवबार नैवबार के बहुत सारे वेरिएशन से आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ये एक वेरिएशन है, ऐसे मल्टीपल वेरिएशन है नैवबार के। तो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये पहले वाला लगता है, तो
तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से सिंपल क्लिक करना, कॉपी हो जाएगा तो कॉपीड बताएगा। अब इस हेडर के अंदर इसको पेस्ट कर दो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसको कोड पे देखते हैं। ये देखो आ गया यहाँ पर अपना नेविगेशन, बट ये नेविगेशन बहुत बोरिंग लग रहा है, ठीक है। तो इसके कलर हम देखेंगे। तो बूटस्ट्रैप के बाय डिफ़ॉल्ट कितने कलर्स होते हैं, अगर वो आपको जानना है तो आप बटन से चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ओके, ये उसके कुछ कलर्स है। तो हम प्राइमरी कलर का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, इधर प्राइमरी, ये बटन के केस में है, बट हम लोग बैकग्राउंड के केस में यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड के केस के लिए देखो यहाँ पर ऑलरेडी बीजी लाइट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बीजी प्राइमरी कर देंगे। अब देखो ये वेबसाइट पूरा प्राइमरी में आ गया, बट यहाँ पर बटन हमको अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो बटन के केस में अगर आप देखोगे एक और है आउटलाइन बटन करके। अगर मेरे को सर्च करना होगा, मैं कंट्रोल F करके आउटलाइन लिखूंगा। ये देखो यहाँ पर नीचे मुझे मिल गया आउटलाइन बटन्स। तो मैं क्या करूँगा, BTN आउटलाइन नॉट आउटलाइन लाइट करके देखता हूँ, ठीक है। ये वाला BTN आउटलाइन लाइट, ये मुझे कहाँ मिलेगा, जो मेरा बटन था वो नीचे है यहाँ पर। तो यहाँ पे आउटलाइन सक्सेस है, मैं आउटलाइन लाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग वेबसाइट में देखते हैं। ये देखो अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ये बटन पहले से काफ़ी बेटर है। अब ये जो टेक्स्ट वगैरह है ना, ये टेक्स्ट जो कलर में आ रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इनको हम चेंज कर देते हैं। तो नैवबार की जगह पर मैं यहाँ पर होम लिख देता हूँ, ठीक है। और जो हमारा नॉट होम, यहाँ अगर मैं यहाँ पे होम लिखूँगा तो क्या होगा, ये वाला चीज़ चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे हम अपना लोगो यूज़ करेंगे। तो उसको मैं नैवबार ही रहने देता हूँ अभी, और होम को एज इट इज़ रखता हूँ, href में index.html रख देता हूँ मैं। और ये जो लिंक है यहाँ पर मैं अबाउट अस, फिर अबाउट अस के बाद ड्रॉप डाउन के जगह पे फॉलो लिखता हूँ। ये डिसेबल्ड को हम हटा देते हैं, हमें डिसेबल्ड आर्या डिसेबल्ड नहीं चाहिए। ये आर्या क्या है, ये आर्या एक्चुअली इसका मतलब होता है, आर्या का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ये जो आर्या है ये हमारे वेबसाइट को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, जिससे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो भी इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होता है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, हमें डिसेबल्ड नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर अबाउट अस हो गया, फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, और ये नैव लिंक डिसेबल्ड को हटा कर, ओके, इतना किया, ठीक है। अब देखो कैसा दिखेगा, बट यहाँ पर बराबर से दिख नहीं रहा है, तो इसके चलते मैं क्या करूँगा, इसी क्लास में टेक्स्ट लाइट करके देना है। ये टेक्स्ट लाइट से देखो कलर हमने बूटस्ट्रैप में देखा था कितने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, लाइट। अगर हमने आउटलाइन के लिए किया है तो बॉर्डर के शार्प में आ गया आउटलाइन, ओके। अभी अगर मेरे को टेक्स्ट में करना होगा तो टेक्स्ट लाइट करके देना होगा। टेक्स्ट पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी सब लगा सकते हैं, बट अभी मेरे को ये देखो, ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये डार्क कलर में है, इसीलिए हम लोग लाइट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो क्या क्लास होगा, टेक्स्ट लाइट। अब यही टेक्स्ट लाइट मैं हर एक जगह पे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि जो भी हमारे ए में थे ये सारे ए को दे देना है हमें। ये फॉलो में आ गया, ये होम को भी दे देते हैं टेक्स्ट लाइट, अबाउट अस को भी दे देते हैं टेक्स्ट लाइट। अब आप सोच रहे होगे मैंने ये ULLI को क्यों नहीं दिया, यहाँ पर भी तो है एक्शन, ये भी तो ए टैग में लिखा हुआ है, बट अगर आप देखोगे वो क्या है, फॉलो के नीचे आ रहा है एक्शन। इनका बैकग्राउंड देखोगे ये ऑलरेडी वाइट कलर में है, तो इनको अगर मैं टेक्स्ट लाइट देता हूँ, देखो सपोज करो मैं इस एक्शन को अगर टेक्स्ट लाइट दिया तो क्या होगा, मुझे वो दिखेगा ही नहीं यहाँ पर, ओके। तो इसीलिए हमको टेक्स्ट लाइट देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी कुछ नया देना चाहते हो, आप प्राइमरी दे सकते हो। प्राइमरी के केस में देखो कैसा दिखेगा,
लाइट की जगह पे अगर मैं प्राइमरी करता हूँ, नॉट हियर, इधर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, अब देखो ये ब्लू कलर में आ गया, थोड़ा बेटर लग रहा है एक्शन। अब इस एक्शन की जगह पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक, और एक यहाँ पर फेसबुक की जगह पर इंस्टाग्राम, और यहाँ पर लेट्स से ट्विटर, TWITTER, ट्विटर। ओके, अब देखो नॉट, ये प्राइमरी कलर को भी यहाँ पे डाल देते हैं, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी। ओके, अब देखो थोड़ा बेटर लगेगा ये। हाँ, सब आ गए। अब इनको हम लोग एक्चुअली लिंक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, facebook.com क्लिक करता हूँ, और यही लिंक को मैं यहाँ पर href हैश है हमारा, हैश की जगह पे मैं इसको डाल देता हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ फॉलो पे, अब मैं फेसबुक पे अगर क्लिक करता हूँ, ये हमारे ही साइट में खुल गया। बट दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फेसबुक हमारे वेबसाइट का पार्ट थोड़ी है। फेसबुक एक एक्सटर्नल वेबसाइट है, तो उसको हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वेबसाइट में खुले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर target_blank दे देंगे। देखा, टारगेट ब्लैंक। इसके केस में क्या होगा, अब जो हमारा फेसबुक का वेबसाइट है ये बाहर जाके खुलेगा। ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये दूसरे टैब में आके खुल गया। क्लियर? तो इससे हमारा वेबसाइट कहीं नहीं जाएगा, यूज़र के पेज पे ही रहेगा। ओके, ये था फेसबुक। अभी इंस्टाग्राम के केस में हम इंस्टाग्राम का ले आते हैं, instagram.com। इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं, इस लिंक को, और href में इंस्टाग्राम को डाल देते हैं। और यहाँ पर कहीं पे भी आप देख सकते हो, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं पहले दूँ या लास्ट में दूँ, आप कहीं पे भी टारगेट दे सकते हो। बट जहाँ पे दोगे उसको कंसिस्टेंट रखना। ऐसा मत करना कि यहाँ क्लास के बाद टारगेट दिया तो यहाँ आप कहीं और टारगेट दोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, एक ही जगह पे ही करना। ओके, फिर ट्विटर पे चलते हैं। अभी लिखता हूँ twitter.com, ट्विटर आ गया। इसकी लिंक को कॉपी करते हैं और href में दे देते हैं twitter.com, और यहाँ पर टारगेट ब्लैंक। ओके, तो ये हमारे सारे वेबसाइट्स आ गए। यहाँ पर बन गया हमारा मस्त वेबसाइट। ट्विटर पे क्लिक करता हूँ, ट्विटर पे जा सकता हूँ मैं, तो सारे एक्चुअली आ गए हमारे। बट अगर आप यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लोगो आप यूज़ करना चाहोगे तो उसके लिए एक मस्त लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप का ही है। आप क्या लिख सकते हो, बूटस्ट्रैप आइकन्स, ऐसा। तो यहाँ पर आइकन्स का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाकर नीचे इंस्टॉल पे आप क्लिक करो। देखो यहाँ पर ये आपको CDN लिंक देना है, आपको लेना है। ये पैकेज मैनेजर कब यूज़ करोगे, जब आप रिएक्ट वेबसाइट में काम करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल हम CDN लिंक का यूज़ करेंगे। इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लो, बस यही लिंक आपको यूज़ करना है। ओके, इस लिंक को आप कॉपी कर लो इधर से, और कोड पे आके ये CSS लिंक है। ओके, लिंक रिलेट स्टाइल शीट, मतलब समझ जाओ कि CSS का लिंक है। तो कहाँ इसको आप अपने कोड में पेस्ट कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के नीचे। ये मैं बूटस्ट्रैप के नीचे क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं एक ऑर्डर मेंटेन करके रख सकूँ कि जो भी टॉप में है वो मेरे बूटस्ट्रैप के है, और सबसे नीचे मेरा खुद का CSS है। ये बूटस्ट्रैप आइकन आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फेसबुक, ये देखो फेसबुक का है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे को ये वाला क्लास दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर फेसबुक के साथ रख लेता हूँ। ओके, अब देखो कैसा आएगा। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो फेसबुक के साथ आ गया ना मेरा ये फेसबुक का आइकन। बट यहाँ पे थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, नॉट हियर, यहाँ पर मैं px2 दे देता हूँ। तो ये देखो शायद ये मेरा पैडिंग क्रिएट कर देगा, नहीं क्रिएट किया। ओके, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देते हैं
मार्जिन राइट -2। ओके, अब देखो, ओके अभी भी ये क्रिएट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए एक जुगाड़ है हमारे पास। यहाँ पर %, दे देते हैं %, यानी कि एंड का शॉर्टकट NBSP:। ओके, अब देखो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा फेसबुक के साथ, आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम का लेते हैं। इंस्टाग्राम का सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, फेसबुक के बाद Ctrl+F, इंस्टाग्राम। ओके, ये रहा इंस्टाग्राम। इसकी लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम के साथ दे देते हैं NBSP, ऐसा। ओके, तो अब देखते हैं हमारे वेबसाइट में इंस्टाग्राम के साथ आ गया क्या। बट इंस्टाग्राम का भी ब्लू कलर में आ रहा है, जो कि ठीक है, अच्छा है। बट अगर आप इसके लोगो का कलर, इस आइकन का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस इंस्टाग्राम के क्लास में टेक्स्ट डेंजर कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत रेड कलर में आता है। ओके, और यहाँ पे डेंजर का कलर क्या है, रेड कलर का ही है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, फिर आप देखोगे, देखो इंस्टाग्राम थोड़ा रेड कलर में आ गया। फिर अब ट्विटर, तो ट्विटर का देखते हैं क्या क्लास है। यहाँ पे Ctrl+F एंड देन सर्च ट्विटर, ये रहा ट्विटर। तो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ट्विटर का यहाँ पर चेंज कर लेते हैं NBSP, ट्विटर आ गया। अब देखते हैं इधर ट्विटर आया कैसे, ये देखो, वाओ, अब सही लग रहा है ना, एकदम मस्त प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अगर आप चाहते हो कि ये जो डिवाइडर लाइन है इन दोनों के बीच में आ जाए, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बीच में, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, ये जो HR है ना, LIHR, ये आप देखो इंस्टाग्राम के नीचे है। सेम इसको आप कॉपी करके इसके साथ भी रख सकते हो ऊपर, ऐसे। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबके बीच में एक लाइन आ गया। ओके, ये हमने बनाया हेडर। अब हम क्या करते हैं, अपना फुटर बनाते हैं। इधर फुटर के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ। जब देखो यहाँ पर nav हमारा खत्म हुआ है, तो मैं कमेंट ऐड करता हूँ, Ctrl करके nav end, ऐसा। फिर उसके बाद इधर हेडर खत्म हुआ है, यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ हेडर एंड्स। ओके, अब इधर मेन खत्म, इनके बीच में एक एंटर मार लेता हूँ, ताकि क्या है कि कोड थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे। अब फुटर को क्लास देता हूँ फुटर। ओके, अब यहाँ पर एंटर प्रेस करके अब फुटर को क्या करते हैं, जो क्लास दिया है उसको CSS में यूज करते हैं, Ctrl+V। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ फुटर सेक्शन। ओके, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या है, मैं वाइल्ड कार्ड भी कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। वाइल्ड कार्ड पे लेट्स से मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, और फुटर के अंदर लेट्स से मैं इसको मिनिमम हाइट देता हूँ, मिनिमम हाइट 300 पिक्सल, कम से कम इतने हाइट का फुटर हमको चाहिए। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी इसको बैकग्राउंड कलर देना है। लेट्स से बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ नहीं देता हूँ, लेट्स से मैं इसको इसमें से ही दे देता हूँ। क्या करूँगा, फुटर को क्लास फुटर दिया, ये हमारा है, साथ में BG प्राइमरी कर देता हूँ। ओके, ये BG प्राइमरी बूटस्ट्रैप का है। तो अब आप देखोगे फुटर और हेडर दोनों चिपक के आ गए, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेन है ना, इसको क्लास देता हूँ मैं, क्लास मेन करके। ठीक है, अब इस मेन क्लास को मैं style.css में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मेन करके, मेन सेक्शन डॉट मेन। इसको मैं क्या करता हूँ, हाइट देता हूँ, हाइट देते हैं कैलकुलेट करके, कैल्क 100 VH माइनस, ये यहाँ पे स्पेस रखने के लिए आप मत भूलना।
अगर आप स्पेस नहीं दोगे ना तो काम नहीं करेगा। माइनस ये फुटर का हाइट कितना था 300 पिक्सल। तो अब आप देखोगे एक काफ़ी हद तक फिट हो गया ये हमारा हेडर फुटर, और ये आ गया, ये रहा अपना हेडर, बीच में ये मेन और ये फुटर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो फुटर की कोडिंग थी वो पिछले वेबसाइट में था मेरे पास। छोड़ो, पिछले वेबसाइट का कुछ नहीं लेता हूँ, वरना आपका जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है उनको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये हेडर फुटर सब आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से बूटस्ट्रैप में अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, लेआउट में चलते हैं। लेआउट में ब्रेक पॉइंट से देखो, ये ब्रेक पॉइंट्स क्या काम करता है, हमारे वेबसाइट को हमें हर एक डिवाइस के लिए यूज़ करना है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हर किसी के लिए हम चाहते हैं हमारा वेबसाइट इक्वली काम करे। तो मोबाइल का जो ब्रेक पॉइंट है वो है SM, यानी कि अगर 576 पिक्सल के नीचे गया तो हमें SM का यूज़ करना होगा। SM मीन्स, ओके सॉरी, नॉट SM, XS के लिए कोई ब्रेक पॉइंट है नहीं यहाँ पर, बट बूटस्ट्रैप ने डिफाइन किया है XS। फिर SM, MD मतलब टैबलेट्स, ये LG मतलब लार्जर डिवाइस। लार्जर डिवाइस कौन से होते हैं, जो 12 इंच के लैपटॉप्स होते हैं, 12 इंच 13 इंच लैपटॉप, वो LG में आते हैं। और जो 15 इंच के ऊपर लैपटॉप्स होते हैं वो XL में आते हैं। और डबल XL मतलब जो 18 इंच के मॉनिटर्स हो गए वो सब। ओके, तो ये ब्रेक पॉइंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ करने का यहाँ पर आई थिंक कुछ लिखा नहीं है, चलो ग्रिड में देखते हैं। ग्रिड में इसने एग्जाम्पल दिया होगा। ओके, क्लास कंटेनर रो कॉलम कॉलम। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस मेन के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं हमको बराबर से। अगर मैं बूटस्ट्रैप के इसमें जाऊँ, कॉलम कॉलम तो दिख रहा है, बट कितना क्या विड्थ गया है वो नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको BG प्राइमरी, इसको देता हूँ BG इन्फो, और एक इसको देता हूँ BG डेंजर। ओके, अब अगर आप देखोगे इनको, अगर आप ओके, एक और इसको मैं क्या करता हूँ, BG सेकेंडरी कर देता हूँ, सेकेंडरी। ओके, ये देखो, अब आपको पता चला इसने इक्वली सबको ले लिया। अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबका इक्वल ले लेगा। ये देखो, मैं यहाँ पे एक और कॉलम लिखता हूँ डेंजर के बाद, इसको मैं क्या करता हूँ, लेट्स से क्या करूँ, डार्क। डार्क मतलब ब्लैक कलर। तो ये सब इक्वल इक्वल करके आ जाएंगे। और सेम अगर मैं इसको, अभी देखो, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा ना, तो अगर मैं इसको मोबाइल के स्क्रीन पे ले आऊँगा, ये देखो, ये अभी भी इक्वल इक्वल करके ही है। रिस्पॉन्सिव से मैं इसको क्या करता हूँ, iPhone XR पे चलता हूँ, ये देखो, ये एकदम ऊपर सब एक के साथ चिपके हुए हैं, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, इस ग्रिड सिस्टम पे, जैसे मैंने आपको ब्रेक पॉइंट से समझाया था, तो ये देखो, अब इस ब्रेक पॉइंट का हम यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ कॉल लिखेंगे तो वो इक्वली सबके लिए काम करेगा। तो कॉल के साथ मैं चाहता हूं कि जब भी हमारा डिवाइस XL हो तभी यहाँ पर 3 का ब्रेक पॉइंट ले, कॉल XL 3। अब ये 3 क्यों, क्योंकि देखो, जो लेआउट होता है, लेआउट मतलब हमारा ये पूरा जो वेबसाइट है, अगर हम इसको, ये देखो, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जो गया है, ये स्क्रीन का जो विड्थ हो गया, ये मैक्सिमम 12 तक होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 12। तो अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो मेरे पास और कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। तो मैं सबको, इसको भी मैं क्या करता हूँ, 3 और यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कि एक्सेल डिवाइस में एक रो में कितने आ जाएंगे, 3 करके, मतलब इसको 3 दिया है मतलब 25%। तो ऐसे करके चारों मेरे एक ही रो में आ जाएंगे। बट जब ये मेरा मोबाइल होगा तो मैं क्या करूँगा, तो 12 कर दूंगा। ओके, मोबाइल के केस में ये 12 बन के आए, मतलब हर एक कॉलम अपना फुल विड्थ ले जाए। ये देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैं इसको सेव कर दिया हूँ, ये देखो, अभी देखो, लार्जर डिवाइस है, देखो ये सेव कर दिया है मैंने। देखो, कॉलम 1, फिर इसको मैं कॉलम 2, इसको कॉलम 3 और इसको कॉलम 4 कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव किया, ये देखो, ये आ गया कॉलम 1 कॉलम 2।
अब ये मेरे लार्जर डिवाइस में है, इसका कलर आपको दिख नहीं रहा है बट ये इधर प्रेजेंट है क्योंकि ब्लैक कलर के अंदर ब्लैक टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो ये यहाँ पर सब आ गए, एक रो में चारों के चार आ गए क्योंकि 25% सबने इक्वली ले लिया। 3 3 3 3 3 इंटू 4 कितने हुए? 12 हो गए, राइट। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके, ये देखो जब मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ ना तो ये क्या हो रहा है, इसको 100% कर देता हूँ। ये देखो ये सब एक दूसरे के नीचे नीचे आ गए। क्यों आए? क्योंकि मैंने 12 करके रखा है कोड पे। ये देखो कॉल 12, मतलब एक्सेल के नीचे जब जाएंगे तो 12 हो जाएगा ये। अब देखो अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कर लिया और इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये देखो ये जैसे ही एक्सेल के नीचे गए हैं, देखो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। ये देखो ये पूरा, ये लोग मतलब 1075 पे भी ये पूरा 12 लेके जा रहा है। तो दूसरा ब्रेक पॉइंट कहाँ पर है? ये देखो 992। मतलब अब हम LG के लिए देखते हैं। LG के लिए मैं क्या करूँगा, कॉल डैश LG डैश 4 करता हूँ। अगर मैं 4 करके सबको 4 करके दे दूंगा, देखो 4, इसको भी 4, फिर इसको भी 4 और इसको भी 4, तो आप देखना ये तीनों के पास 4 है। यहाँ पे मेरा 12 कंप्लीट हो जाएगा। LG के केस में मेरा 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कॉलम 3 तक ही मेरे एक ही रो में आएंगे, कॉलम 4 नीचे चला जाएगा। ये देखो इसका ब्रेक पॉइंट कितना बताया, 992 पिक्सल, और मेरा यहाँ पर कितना है 1075। ये क्या बता रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 992 पिक्सल। 992 पिक्सल के ऊपर अगर गया तो लार्जर डिवाइस, बट वो 1200 के नीचे होना चाहिए क्योंकि 1200 से एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग लार्जर डिवाइस में है। अब जब मैं रिफ्रेश किया तो ये देखो मेरा ये 1 2 3 एक ही रो में है, और ये जो दूसरा वाला था ये मेरे नीचे आ चुका है, मतलब कॉलम 1 के नीचे दूसरे रो में ऑटोमेटिकली वो आ गया। क्लियर? ये ब्रेक पॉइंट समझ में आया? अब देखो एक जैसे ही एक्सेल हुआ ये अपने आप एक ही रो में तीनों के तीन आ गए। फिर और एक है MD, कॉल डैश MD। मीडियम डिवाइस में मैं चाहता हूं एक ही रो में 2 आए, तो मैं क्या करूंगा 6 दे दूंगा, इसको सबको मैं इक्वली 6 दे दूंगा। ओके, अगर देखो मैं इसको अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको 7 देता हूं, MD पे 7 और इसको 5 देता हूं, तो आप देखो क्या होगा। इसको रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट। अब देखो MD का ब्रेक पॉइंट क्या है, 768 के ऊपर होना चाहिए और 992 के नीचे होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 992 के जस्ट नीचे चले जाता हूँ। ये देखो 992 के जैसे ही मैं नीचे आया, ये देखो ये क्या हुआ, कॉलम 3 को उसने 7 पॉइंट दिया है, ठीक है। और इसका एक काम करते हैं, टेक्स्ट लाइट कर देते हैं इधर BG डार्क के साथ, टेक्स्ट लाइट, तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो ये कॉलम 4 जो था इसको हमने 5 दिया है और कॉलम 3 को 7 दिया है MD के केस में। ये देखो MD के केस में क्या किया है, कॉलम 3 को हमने क्या किया है 7 का दिया है और इसको 5 दिया है। तो 7 और 5 मिलके क्या कर रहे हैं, 12 बना रहे हैं। तो इसीलिए कॉलम 3 को थोड़ा ज़्यादा पार्ट मिला है क्योंकि 7 हमने उसको दिया है और थोड़ा कम इसको मिल रहा है कॉलम 4 को। बट अगर मैं इसको इक्वली इसको भी 6 करता हूँ और इसको भी 6 कर दूंगा, तो अब देखो ये सब इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं इसको यहाँ पर 4 करता हूँ और इसको 8 करता हूँ, तो देखो कॉलम 4 अब ज़्यादा बड़ा लगेगा। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अभी एक अच्छा सा चीज़ बनाते हैं। इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रहने देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जब मैं आपको एक कोड शेयर करूँगा, मैं वापस एक नया मेन बनाता हूँ। मैं कैसे क्या करता हूँ, मेन डॉट मेन ऐसा करता हूँ। तो क्या होगा, मेन के साथ क्लास मेन लेकर आ जाएगा। क्या किया मैंने, मेन डॉट मेन, ये पहला वाला मेरे टैग का नेम है और डॉट करके अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरा क्लास नेम बन जाएगा वो। और अगर मैं सिर्फ मेन डॉट एंटर करूंगा ना, मेन डॉट फिर एंटर किया, तो एक एम्प्टी क्लास जनरेट करेगा। और मेन डॉट मेन करके किया तो मेन के साथ क्लास नेम मेन आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर
अब मैं एक रो बनाता हूँ, डॉट रो। याद रखना हमारा ये जो भी कॉल करके करते हैं ना, कॉल इसका मतलब होता है कॉलम। कॉल, एमडी, एलजी, एक्सेल, ये जो भी हम कर रहे हैं वो रो के अंदर होना चाहिए। अगर आप इसको बाहर रखोगे ना वो काम नहीं करेगा। ये देखो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी इस रो को हाइड कर देता हूँ। देखो कमेंट कर दिया इस रो को, तो अब देखना ये मेरा काम नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज नॉट वर्किंग। तो इसलिए मैं अभी इस रो को रहने देता हूं और इसको पूरा कमेंट कर देता हूं, क्योंकि हम कुछ नया अब देखेंगे। इसको अनकमेंट करके इसको अनकमेंट किया। अब हम क्या देखेंगे, एक मैं बनाता हूं div के अंदर, लेट्स से div। अभी हम लोग इसको div नहीं सेक्शन के साथ भी दे सकते हैं। सेक्शन करके यहाँ पर दे सकते हैं सेक्शन क्लास कॉल 12, फिर कॉल एमडी पे हम चाहते हैं कितना ले, एमडी पे ये 7 ले जाए। एमडी पे चलो 7 नहीं 6 रखते हैं, एमडी पे भी 6, कॉल एलजी पे भी 6। अगर मैं यहाँ पर एलजी पे 6 रखूँगा ना तो एक्सेल पे बाय डिफ़ॉल्ट 6 ले, नहीं उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा, कॉल एक्सेल 6। ओके, और सेम यही चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के कुछ नए चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर बूटस्ट्रैप में अब लेआउट्स को देख लिए। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा पढ़ सकते हो बाकी का चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। मैं बूटस्ट्रैप में अभी इमेज स्लाइडर लाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इमेज स्लाइडर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेल और एलजी में इमेज स्लाइडर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 7 कर देता हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा इमेज स्लाइडर का कोड रहेगा। इधर नीचे कमेंट करके लिखता हूँ इमेज स्लाइडर। ओके, और ये वाला सेक्शन क्या है, ये वाला सेक्शन हमारा एकॉर्डियन का है। अब एकॉर्डियन क्या है वो आप देख लो एक बार। एकॉर्डियन मतलब अगर हम किसी का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, देखो किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन है तो हम इस तरह एकॉर्डियन में रखते हैं। तो इसको मैंने अपने वेबसाइट में भी यूज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारे एकॉर्डियंस है। ओके, ये सारे एकॉर्डियंस है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, कुछ आएगा नहीं अभी। तो यहाँ पर मैं कमेंट में ऐड करता हूँ एकॉर्डियन, ऐसा ये एकॉर्डियन यहाँ पे शुरू हुआ है, एकॉर्डियन स्टार्ट करके, और यहाँ पे इमेज स्लाइडर स्टार्ट करके। तो इससे आपको पूरा आइडिया रहेगा कहाँ से आपका कोडिंग स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं एकॉर्डियन को यहाँ पे ले लेता हूँ। एकॉर्डियन का ये जो पहला वाला है इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, सेव। तो ये मेरा एकॉर्डियन आ गया पूरा। तो अगर आप यहाँ पे कोड पे देखोगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर एकॉर्डियन आ गया, राइट। और यहाँ पर मेरा ये स्टाइल क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको हाइट दे के रखा है। इसको हाइट नहीं देना है मुझे, मिनिमम हाइट देना है, इतना होना चाहिए, वरना ये ओवरलैप होएगा। तो ओके, अब परफेक्टली आ रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं हमारे मेन को। मार्जिन बॉटम लेट्स से 2 रेम। ओके, कि ये नीचे से थोड़ा स्पेस छोड़ दे। ये देखो अब थोड़ा बराबर आ रहा है। ओके, ये हमारा एकॉर्डियन हो गया, एकॉर्डियन 1 2 3। ओके, चलो ये एकॉर्डियन भी ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ के नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस मेन को यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, हम HTML में चलते हैं। बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टी है my, मतलब मार्जिन ऊपर से कितना देंगे, 4 का दे देते हैं। तो अब देखो ये ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ के आ गया ना, ये पूरा चिपक के आ रहा था पहले। ओके, ये हमारा आ गया एकॉर्डियन। अब इमेज स्लाइडर लेने की कोशिश करते हैं। हम इस एकॉर्डियन में बाकी के भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ इमेज स्लाइडर को ऐड करता हूँ। लेट्स से कहाँ गया, यहाँ पर इमेज स्लाइडर नाम का आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा कैरोजल करके, ये रहा। अगर आपको ये कैसे फॉलो करना है इसको, ये ABCD के पैटर्न में रहता है। तो अगर आप कैरोजल बोलोगे तो ऊपर चले जाना C के लाइन में, ये रहा कैरोजल। तो इसके अंदर मुझे सबसे बेस्ट, देखो बहुत सारे कैरोजल है, ये कुछ मेरे को खास नहीं लगता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले पे कंट्रोल से, जो कि काफ़ी अच्छा है, बट जो थर्ड वाला है
ये ज़्यादा अच्छा है, ये देखो ये ज़्यादा बेटर है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और ये जो एकॉर्डियन था मैं इसको यहाँ से फ्लिप करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा एकॉर्डियन शुरू हुआ है, इसको इधर से फ्लिप कर लिया। अब इसको इमेज स्लाइडर के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर सेव। अब देखोगे आप तो मेरा इमेज स्लाइडर कुछ आएगा नहीं, बस ऐसे ऐसे एक डमी इमेज बन के आ जाएगा। तो उसके लिए मेरे को इमेजेस डालने पड़ेंगे यहाँ पर। ये जो इमेज SRC लिखा हुआ है यहाँ पर इमेज डालना होगा। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट है मस्त pixels.com करके, यहाँ से उन इमेजेस को कॉपी करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये देखो हमारा स्लाइड, अभी हमारा वेबसाइट का पैटर्न कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हम ज़्यादा हॉरिजॉन्टल इमेजेस लेकर आएंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसकी विड्थ लंबी है, मतलब जो लंबे रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। तो ये वाला इमेज काफ़ी सही है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर, ये इमेज नहीं है आई थिंक, ये क्या है, ये शायद वीडियो है, ओके ये हमको नहीं चाहिए, हमको इमेज लेना है यहाँ से। चलो ये एक इमेज है, इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, फिर मैं इस SRC के अंदर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट इमेज, ऐसा कुछ एल्ट में लिख देते हैं। एल्ट क्या काम करेगा, जब भी हमारे पास, जब भी एक यूज़र का इंटरनेट स्लो हो जाएगा तब ये एल्ट काम आता है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ये गया पहला इमेज, फिर ये दूसरा इमेज यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। एल्ट में इमेज 2, फिर तीसरा इमेज यहाँ पर है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर इमेज 3, ऐसा, ओके। तो चलो अभी कोड पे देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखो ये परफेक्टली आ गया हमारा इमेज, ग्रेट, स्लाइडर बन के आ गया ना। अब आपको चेक करना था अगर वो नेट स्लो हो गया तो कैसे चेक करेंगे। देखो Ctrl+Shift+I करता हूँ मैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब में जाता हूँ, नेटवर्क टैब में ओके नॉट प्रिजर्व लॉग, यहाँ पे नो थ्रोटलिंग की जगह पे मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ और डिसेबल कैशे, कैशे रहने, अब देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। ओके डिसेबल कैशे करना पड़ेगा। फिर जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो हमारा बूटस्ट्रैप भी टूट गया। वो बूटस्ट्रैप को ठीक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये जो इमेज है ना, ये वाला देखो फर्स्ट इमेज, इमेज 2, इमेज 3, यही हमने लिख के रखा है यहाँ पर, इमेज 3, इमेज 2, फर्स्ट इमेज। तो जब यूज़र का इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये एल्ट में जो लिखा हुआ है वो उसको शो करेगा। तो चलो फिर मैं इसको अभी नो थ्रोटलिंग कर लेता हूँ, डिसेबल कैशे को ऑफ कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया। ओके हमारा इमेज स्लाइडर और ये आ गया। तो अब देखो, अब जब हम इसको मोबाइल पे व्यू करेंगे, इसको ध्यान से देखो। अब जब मैं इसको मोबाइल पे कोई एक डिवाइस को मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स से iPhone 12 Pro, तो अब देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। बट मोबाइल के केस में हम क्या चाहेंगे, हमारा इमेज स्लाइडर पहले आए। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, आप एक इसको कर सकते हो। क्या करना, यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, कॉल जो भी लिखा है, यहाँ पर एक और क्लास है बूटस्ट्रैप का, ऑर्डर हम लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर 2 रहेगा। ओके बट जब मोबाइल के केस में हो तो आई थिंक हमको SM ऑर्डर 2 करना होगा और यहाँ पर SM ऑर्डर 1 करना होगा। ओके तो एक बार मैं देख लेता हूँ रिफ्रेश करके, नहीं काम नहीं किया। ओके लेट्स से इसको अपोजिट कर लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या क्लास था। मैं बूटस्ट्रैप सही स्पेलिंग नहीं है, बूटस्ट्रैप ऑर्डर, यहाँ पर आई थिंक ग्रिड सिस्टम, यहाँ इधर से मिल जाएगा आपको ऑर्डर। इधर एक बार लिख लेता हूँ ORDER ऑर्डर, रीऑर्डरिंग यहाँ पर है। एक मिनट,
ऑर्डर लास्ट नहीं, इधर नहीं है। मेरे को देखने दो, एक बार सर्च करने दो बूटस्ट्रैप का ऑर्डर कहाँ मिलता है। कॉलम्स में शायद होगा। यहाँ पर भी नहीं है बूटस्ट्रैप। ओके चलो मैं काम करता हूँ, SM की जगह पे मैं यहाँ पर LG, नॉट LG, हाँ LG, और यहाँ पर LG लिख देते हैं। ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, और यहाँ पर ऑर्डर 1। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ, पहले मेरे को कोड देखने दो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर का तो मैं भूल गया। चलो ठीक है, अब देखो मोबाइल में तो ये ऊपर चला गया, बट लैपटॉप में भी ये फ्लिप होके आ रहा है। ओके तो हमको क्या कर, ऑर्डर LG ऑर्डर शायद नहीं होगा, ऑर्डर डैश LG होगा, आई होप सो, यही होना चाहिए। ऑर्डर डैश LG, हाँ अब सही हो गया। ओके चलो अब मैं मोबाइल पे आ जाता हूँ। लेट्स से मोबाइल, तो ये देखो, हाँ मोबाइल पे ये पहले आ गया और ये एकॉर्डियन नीचे आ गया। ओके अब जैसे ही मैं लैपटॉप में आ जाता हूँ, ये देखो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था, अगर हम बिना, अब देखो अगर मैं ये ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं रखूँगा ना, मैं इसको हटा के एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये ऑर्डर नहीं रख रहा हूँ, अब देखो ये तो हमारा सही है, पहले एकॉर्डियन आ रहा है, फिर उसके बाद अपना इमेज स्लाइडर आ रहा है। बट जैसे ही हम मोबाइल पे जाते हैं, हम मोबाइल पे जैसे ही आएंगे, एकॉर्डियन पहले रहेगा और उसके बाद इमेज स्लाइडर रहेगा। ओके तो ये कुछ सूट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्या हो रहा था, जो चीज़ पहले है वही पहले ही रह जाता है। ओके तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे। हमने तय किया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एकॉर्डियन है ये सेकेंड ऑर्डर पे आए और इमेज स्लाइडर फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखना। लेकिन जैसे ही LG सेक्शन स्टार्ट होना, जब भी LG सेक्शन स्टार्ट हो जाए तो इसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाए और इसका ऑर्डर सेकेंड हो जाए। तो LG मतलब LG का जब स्क्रीन साइज आएगा तब हमारा ये पुराना वाला ऑर्डर काम नहीं करेगा, सेम ऑर्डर काम करेगा 1 और 2। तो अब जैसे ही मैं लैपटॉप में आ जाऊंगा, ये देखो ये ऑर्डर चेंज हो गया। ओके क्लियर। तो अब उसके बाद हमें क्या करना था, ये एकॉर्डियन के बाद अब मैं कुछ एक कार्ड का बनाता हूँ, इमेज स्लाइडर बना, इमेज स्लाइडर वगैरह हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रो के नीचे ओके यहाँ पर एक और सेक्शन, लेट्स से यहाँ पे एक और सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कार्ड्स करके, कार्ड्स, क्लास नेम कॉल 12, कॉल MD6, फिर कॉल LG पे, इसको हमें 12 देना है। अगर मैं LG पे 12 दे रहा हूँ ना, तो समझ लो कि LG के ऊपर जितना होगा सब 12 ले लेगा वो। अभी हम लोग कार्ड्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, कार्ड्स कहाँ पर है, ये रहा कार्ड। तो इस कार्ड वाले सेक्शन पे मैं ये वाले कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो इमेज SRC मांग रहा है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वही यहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा इमेज पकड़ता हूँ, ये वाला, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसके अंदर डाल देता हूँ। और इस एल्ट के अंदर कार्ड 1 इमेज ऐसा लिखता हूँ, सेव किया। चलो अब देखते हैं कोड पे। ओके तो ये एक्चुअली ऊपर चला गया, क्योंकि अगर हम इसको कुछ ऑर्डर नहीं देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमको इसको भी ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर 3, हर जगह पे ये लास्ट में ही रहे। ये देखो अब कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। चलो थोड़ा इसको मार्जिन दे देते हैं, MY4 दे देते हैं, थोड़ा ऊपर से स्पेस छोड़ के आया। ये देखो ये हमारा कार्ड आ गया। अब इसी कार्ड को, ये यहाँ से कार्ड शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड एंड करके। ओके अब मैं दोबारा इसी कार्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके चलो अब क्या हो रहा है, ये कार्ड है ना एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं,
तो ये हमको नहीं चाहिए कि ये नीचे नीचे आए, हम चाहते हैं कि अलाइन होके प्रॉपरली आए। तो बूटस्ट्रैप का एक क्लास है, ये जो कॉल वगैरह हमने दिया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी फ्लेक्स करके, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखो इससे क्या होगा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये साइड साइड में आ जाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब अगर मैं यहाँ पर लेट्स से ये देखो ये 18 REM है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 15 कर लेता हूँ, 15। ओके 15। अब थोड़ा ये छोटा लगेगा। ओके काफ़ी सही है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमको। अब इसी कार्ड को मैं 2-3 बार और पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स से 5 बार पेस्ट कर लिया। अब ये क्या हो रहा है, अब मैं और एक बार पेस्ट करता हूँ। ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में सब लोग फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक और क्लास प्रॉपर्टी, बूटस्ट्रैप का ही प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद, जैसे CSS में हम लोग फ्लेक्स रैप करते थे, सेम यहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप दे दूंगा। ओके अब देखो ये क्या करेगा, एक के नीचे एक को ले आएगा। ओके जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये कार्ड फिट नहीं होने वाला है, उसको नीचे की तरफ ले आएगा। बट यहाँ पर देखोगे ना आप, इनके बीच में बराबर की स्पेसिंग नहीं है, सब चिपक चिपक के आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, गैप -10 कर देता हूँ। देखो अब इनके बीच में, ओके गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, गैप 5 करते हैं। ओके 10 तक शायद काम नहीं करता है, मैक्सिमम 5 तक ही लेता है। एक काम करता हूँ मैं 6 करके देखता हूँ काम कर रहा है क्या। ओके 6 नहीं करता है। ओके तो मैक्सिमम 5 तक ही काम करेगा ये। तो इससे क्या हुआ, परफेक्टली अब ये अलाइन हो गए। बट यहाँ पर देखोगे थोड़ा ऑर्डर नहीं है ये, तो मैं गैप देने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई, एक मिनट, आप इसको बूटस्ट्रैप में भी आप लिख सकते हो, बूटस्ट्रैप फ्लेक्स करके। ओके यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्लेक्स में, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, ये रहा जस्टिफाई कंटेंट। हमको चाहिए ये वाला जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है हमने। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, हाँ ये वाला हमको चाहिए। तो मैं फ्लेक्स रैप जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन यहाँ पर दे दिया। अब देखो अब ये प्रॉपरली हमारा फिट होके बैठ जाएंगे, क्लियर। बट यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इधर बैठ नहीं रहा है, पूरा अलाइन कर दिया है। ठीक है काफ़ी सही है। अगर नीचे कोई अलाइन, अगर बीच में आइटम्स खाली होंगे तो इसको ऐसे ही अलाइन कर देगा। ओके क्लियर। तो चलो अभी हम लोग यहाँ तक तो कर लिए बूटस्ट्रैप का। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लोगो लेकर आने का है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। मैं क्या करता हूँ, स्नैप बार की जगह पर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, हमारे वेबसाइट का नाम चलो लिख देते हैं, फुल स्टैक की लिखने, फुल स्टैक नहीं, क्या लिखते हैं, ट्रैवल, एक ट्रैवलिंग का बना लेते हैं, ट्रैवल एरा करके। और यहाँ पर मैं वही जो बूटस्ट्रैप आइकन्स थे उसमें से ही कुछ ले लेते हैं अच्छा सा। लेट्स से ट्रैवल करके कुछ है क्या, TRAVE ट्रैवल करके नहीं है, लगेज करके नहीं है। ओके कोई एक अच्छा सा आइकन ये उठा लेते हैं, चलो ये वाला सही लगा मुझे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं ट्रैवल एरा एंड NBSP, थोड़ा स्पेस आएगा इनके बीच में। ओके स्पेस क्यों नहीं ले रहा है, चलो छोड़ो स्पेस आ जाएगा अपने आप। ओके नहीं आया स्पेस, ओके मैंने गलत लिखा है, NBSP। ओके अब सही है। ओके ये आ रहा है। अब इनका कलर चेंज कर लेते हैं। क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, टेक्स्ट लाइट, सेव, ये देखो टेक्स्ट लाइट हो गया। अब ये जो कलर है थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इनलाइन स्टाइल कर देता हूँ। इनलाइन नहीं करते हैं, मैं इसको इसी क्लास में मैं इसको ब्रांड दे देता हूँ, ब्रांड डैश लोगो। अब इस ब्रांड लोगो को मैं CSS में डिफाइन करता हूँ, style.css में। जो हमारा ब्रांड लोगो था मेन सेक्शन के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर हेडर लिख देता हूँ, हेडर
डॉट ब्रांड लोगो कॉपी कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 48 पिक्सल नहीं, 4 रैम इज इक्वल्स टू 48 पिक्सल। विड्थ भी इसको 4 रैम दे देते हैं। ओके, ये कुछ काम नहीं कर रहा, चलो इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट। ओके, तो भी काम नहीं कर रहा है। लेट्स इसको 10 रैम करके देखता हूँ। ओके, लगता है ये उसको उठाएगा नहीं। ओके, नो वरीज, क्योंकि ये शायद मुझे लग रहा है बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेंज करने नहीं देगा। मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर जो ब्रांड लोगो दिया है, ये हाइट और विड्थ को नहीं ले रहा है ये ब्रांड लोगो। ओके, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम दूसरे किसी लेक्चर में देख लेंगे कैसे इसको बड़ा करना है। लोगो वैसे भी हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं करते हैं, हमको जो डिज़ाइनर पब्लिश करके देगा वही लोगो ही हम यूज़ करते हैं। ओके, ये सब हो गया, हमारा एकॉर्डियन आ गया। अब इस एकॉर्डियन को हम थोड़ा यूज़फुल बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स इसको भी थोड़ा फ्लिप कर देते हैं हेडर को। जो ये एकॉर्डियन था वो यहाँ पर है। इस एकॉर्डियन 1 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ, क्या यूज़ लिखूँ, लेट्स से अबाउट मुंबई ट्रैवल प्लेसेस, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। मुंबई के अंदर घूमने लायक जगह है, ये देखो, ये कहाँ आ जाएगा, मुंबई ट्रैवल प्लेसेस। फिर सेकंड पे मैं लिख लेता हूँ, एकॉर्डियन 2 लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ ओडिशा टूर पैकेज ज़्यादा सही है, ओडिशा टूर पैकेज, ऐसा। फिर तीसरे पे लिख देते हैं गुजरात टूर पैकेज। और एक मुंबई का, मुंबई ट्रैवल प्लेसेस नहीं, मुंबई दर्शन लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अब देखो, मुंबई दर्शन, ओडिशा टूर पैकेज, गुजरात टूर पैकेज आ गया। अभी हमको अगर एक और यूज़ करना है ना, तो देखो, हमको पता है ये जो क्लास एकॉर्डियन आइटम है, यहाँ से हमारे 3 एकॉर्डियन आइटम्स है, देखो 3 है। अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल F करके देख लोगे ना, तो ऊपर बता देगा कितने हैं, टोटल 3 है। तो हमको यही एकॉर्डियन आइटम, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ। ओके, आइटम एंड करके, फिर दूसरा जो एकॉर्डियन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, वही आइटम एंड करके। ओके, अब यही एकॉर्डियन को मैं कॉपी करता हूँ और लास्ट में इसको पेस्ट करने की कोशिश। देखो 3 तो ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर ही लेट्स से इसके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये ओडिशा टूर पैकेज 2 बार हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओडिशा के बाद दिल्ली दर्शन कर देता हूँ, दिल्ली दर्शन, ऐसा, दिल्ली दर्शन। तो ये देखो, अब क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं ओडिशा को क्लिक करूँगा ना, तो दिल्ली भी खुल जाएगा साथ में। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का, इधर देखो, इसकी आईडी हेडिंग 2 है और यहाँ पे सेम आईडी हेडिंग 2 करके है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 नहीं लिखूँगा, हेडिंग दिल्ली ऐसा कुछ लिख देता हूँ, और सेम इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और जो इधर एकॉर्डियन एग्जाम्पल ये सब ठीक है, रहने दो। कोलैप्स 2 लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे कोलैप्स 2, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोलैप्स दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली। आप कुछ भी दे सकते हो, बस वो यूनिक होना चाहिए। ओके, कोलैप्स दिल्ली। अब आप इसको रिफ्रेश करो, ओडिशा दर्श टूर पे ओडिशा खुलेगा, दिल्ली पे दिल्ली खुलेगा, गुजरात पे गुजरात। अगर आप ये अंदर जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना चाहते हो तो काफ़ी इजी है, यहाँ पर आप खुद ही चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लेना। ओके, ये इतना सब कुछ आ गया, हमारा कार्ड बन चुका है। अभी अगर आप इसको मोबाइल पर चेक करोगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा मोबाइल पे, देखो मोबाइल पे। ओके, अब क्या हो रहा है, मोबाइल पे ये क्या है, फुल विड्थ नहीं ले रहा है। ये क्या कर रहा है, स्टाइल का जो विड्थ 15 रैम दिया है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वही ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको, किधर गया,
बेसिकली हम ये स्टाइल जो यहाँ पे लगा हुआ है अब इसको हटा देते हैं, कंट्रोल F2 में करता हूँ, इससे मेरा पूरा ये हट जाएगा एक साथ में। अब इस कार्ड के साथ साथ मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से कार्ड डैश कंटेनर, ये हमारा खुद का कार्ड कंटेनर बन गया। अब ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ style.css में, ये मेन सेक्शन के अंदर है, तो डॉट कार्ड कंटेनर, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 15 रैम करके। अब देखो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट इसको हम लोग फुल साइज दे देंगे। कैसे देंगे? मीडिया क्वेरी यूज़ करके, @media screen एंड यहाँ पर मैक्स विड्थ WIDTH मैक्स विड्थ, लेट्स से कि जैसे ही वो 620 पिक्सल के नीचे जाए तो उस केस में क्या होगा, ये जो कार्ड कंटेनर है इसकी विड्थ हो जानी चाहिए लेट्स से 100 व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, अब देखो रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया ना हमारा ये परफेक्ट। इसका क्या मतलब था? मैक्स विड्थ 620 पिक्सल, मतलब 620 पिक्सल हाईएस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है 390, तो जैसे ही 620 पिक्सल को मिलेगा तो इस कार्ड कंटेनर को पूरा 100 व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब जितना भी डिवाइस का विड्थ हो, इसको मैं DVW भी कर सकता हूँ अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो। हाँ, DVW भी कर सकते हो। इसका मतलब है डिवाइस व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, अब DVW भी करो या तो VW करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। ये देखो iPhone 12 के बाद Google Pixel 5, मैं किसी भी मोबाइल को पकड़ूंगा उस पे वो फुल साइज पे आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ और अगले लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा, और ये क्लास अगला लेक्चर भी सबके लिए रहेगा। तो उस लेक्चर में हम थोड़े बहुत और चीज़ें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बूटस्ट्रैप को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।